फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, शेप एंड एंगल्स। पेज नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले की वीडियोस में हमने जो 2 वीडियोस बनाई थी, इसके स्टार्टिंग के पार्ट को हमने कवर किया था इस चैप्टर पे। आज हम पढ़ेंगे शेप्स एंड टावर्स। अब देखो, हमारे आसपास जो भी बिल्डिंग्स या शेप्स बनी होती हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, या कोई ब्रिज बना होता है या कोई टावर बना होता है, तो उसके अंदर भी शेप्स होती हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका इस चैप्टर का मेन जो इनका मोटिव है वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है शेप्स भी हैं और हमारे आसपास एंकल्स भी हैं, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते, नोटिस नहीं करते। तो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, जैसे कभी गार्डन के तरीके से बताते हैं, कभी झूलों के तरीके से बताते हैं, कभी बुक्स के तरीके से बताते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो हम इस चैप्टर में समझाना चाह रहे हैं शेप्स और एंगल्स के बारे में जो हमारे आसपास हैं। अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो टावर बने होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनके अंदर भी शेप्स होती हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप कैन यू गेस द ट्राइंगल आर यूज इन दिस टावर ब्रिज एक्सेट्रा। अब वो कह रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स, इनमें क्या है, ट्राइंगल शेप बनी हुई है। ठीक है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि ट्राइंगल इज यूज टू टावर ब्रिज। ये इसके अंदर टावर और ब्रिज में जो है ये ट्राइंगल शेप क्यों यूज की जाती है। जिस तरह से हमने इससे पहले की वीडियो में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जिस तरह से उन्होंने बोलता पुश करने के लिए, अगर हम ट्राइंगल को पुश करें तो क्या है, वो पुश नहीं होता है। ठीक है, ट्राइंगल जो पुश नहीं होता, अगर पुश ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाता है। तो ये एक ट्राइंगल जो है आप कह सकते हो मजबूत बोल सकते हो, क्योंकि ये पुश नहीं होता है। तो इसलिए जो यहाँ इनको जो है इन शेप्स को ट्राइंगल की शेप में बनाया जाता है। एज देयर शेप डू नॉट चेंज अंडर फोर्स। अगर ज़्यादा फोर्स लगे या एक्सेट्रा कुछ भी हो तो इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। लुक अराउंड द फाइंड मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल आर यूज। और भी चीज़ें आप और भी जगह देख सकते हैं जहाँ पे जो है आपको ट्राइंगल की शेप जो है दिखती है। ठीक है, तो और ऐसी बहुत सारी जो है शेप्स और बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे एंगल एंड टाइम दे रखा है। पहले हमें शेप दे रखा था, बिल्डिंग्स के ब्रिज के थ्रू बताया है। अब जो कह रहे हैं एंगल, हमें टाइम के अंदर एंगल वो बताना चाह रहे हैं कि जो हम घरों में अपनी घड़ी या अपने अपने हैंड पे भी जो क्लॉक वॉच पहनते हैं उसके अंदर भी एंगल्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी क्लॉक में जीनत बोल रही है यू वॉच डज नॉट हैव डिजिट। अगर आपकी जो वॉच है उसमें डिजिट नहीं है तो किस तरीके से टाइम देखते हो। तो ये उसको बता रही कि मैं जो उसके अंदर जो है एंगल से जो है टाइम देखती हूँ। मेक अ राइट एंगल, अगर राइट एंगल बन रहा है तो इट मीन्स 9 o'clock हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है देर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन हैंड क्लॉक मेक राइट एंगल। मतलब कह रहे हैं दिन में ऐसे कई बार टाइम आते हैं जिसमें राइट एंगल बनता है घड़ी के अंदर। वो कौन से होते हैं, देखो 3 बार ऐसा होता है जब इसके अंदर जो है राइट एंगल बनता है। जैसे कि मान लो 3 o'clock हो रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। उसके बाद 9 o'clock हो रहे हैं तो ये भी एक जो है राइट एंगल इसके अंदर बन रहा है। या आप इस तरह से कह सकते हो 10 और 10:05, ये जो है ये भी एक राइट एंगल बन रहा है। देखो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर ये जो है ये भी एक हमारा राइट एंगल इसमें बनता है। ठीक है, 10:05 पे। उसके बाद राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड एट दीज टाइम ऑल्सो राइट द टाइम। अब इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं और इसका हमें टाइम भी साथ साथ में लिखना है। तो सबसे पहला हमारा जो बन रहा है ये है हमारा लेस देन राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल से कम है, तो लेस देन राइट एंगल। और इसमें टाइम क्या हो रहा है, 25 minutes past 7। ठीक है, अब इसमें 25 minutes past 7 हो रहे हैं और ये लेस देन 90 डिग्री का जो है एंगल बना रही है ये इसके अंदर। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे जो है ये 8:15 हो रहे हैं और ये मोर देन राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल से जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। और ये भी जो है 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है। ये 10 minutes past 9 है, यानी कि 9:10। ये भी जो है मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। और ये 25 minutes past 9 है। और यहाँ पे ये 10 o'clock हो रहा है। ये लेस देन, जो लेस देन है राइट एंगल के, यानी कि राइट एंगल से ये कम है। यहाँ पे 10 o'clock हो रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे हमें क्लॉक दे रखी है, अभी ड्रॉ करना था हमें। ड्रॉ हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री के, हमें इसके अंदर एंगल बनाने थे। जैसे 1:10 पे बना दिया एक, ये भी जो है लेस देन हो गया। एक 11 o'clock कर दिया, ये भी लेस देन हो गया। और एक यहाँ पे 2:10 कर दिया, ये भी लेस देन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है देखो, ये जो है दोनों जो है अप्पू एंड किट्टू जो है कैरम बोर्ड जो खेल रहे हैं। और इसमें बताना है कि अप्पू हिट द स्टिकर, अप्पू ने जो स्टिकर हिट
किया है। अब इसमें बताना है कि यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ABC 3 डॉट दे रखे हैं। अब इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे दे रखी है क्वीन। वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी साइड से जो है ABC तीनों में से कौन सी साइड से हिट करेगा कि जो क्वीन है उसकी यहाँ पे जो स्ट्राइक के अंदर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो है ए साइड से अगर वो इस तरीके से, ये जो बिल्कुल सेंटर है इसका, अगर वो ए से जो यहाँ पे इस तरीके से हिट करता है तो जो ये क्वीन है जो उसकी यहाँ पे आ जाएगी। तो बताना, उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन सा जो है यहाँ पे कौन से पॉइंट से करेगा। तो किट्टू शुड हिट द पॉइंट ए टू गेट क्वीन। क्वीन को लेने के लिए उसको जो है ए पॉइंट से जो है यहाँ से हिट करना पड़ेगा। यहाँ से हिट करके स्ट्राइकर जो यहाँ जाएगा, उसके बाद ये सीधा यहाँ आएगा। तो इसको इस पे ए पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे भी हम एंगल्स बनाते हैं जो कि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे सर्कल दे रखा है, उसको आधा फोल्ड करना है, फिर उसको फिर से क्वार्टर करना है, फिर उसको फोल्ड करना है, फिर से फोल्ड करना है। तो वन द पेपर ओपन, जब आप उसको ओपन करोगे तो इस तरीके से देखो उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के ये इस तरीके से जो है उसमें एंगल्स बन जाते हैं। आप देखते हो ना उसमें लाइंस पड़ जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये भी क्या है, एंगल्स बनते हैं। इसके अंदर भी जो है कोई 90 डिग्री का बन जाता है, कोई 45, ये जो बिल्कुल कुछ जो है इसमें बिल्कुल अगर ये लाइन आ जाती है तो इट मीन स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो इसमें भी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब पेपर को फोल्ड करते हैं तो उससे भी जो है एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है यूज़ योर डिग्री क्लॉक, मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अगर आप उसको पेंसिल बॉक्स को मेजर करो तो वो 90 डिग्री का जो है उसमें एंगल बनता है। यूज़ योर डिग्री क्लॉक ऑफ मेजर द राइट एंगल। ठीक है। अगर आप पेंसिल बॉक्स को उससे करो मेजर तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद है कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री इन द एंगल विच इज। अब उसमें बताना है कि अगर 1/2 है 90 डिग्री का, 1/2 कितना होता है 45। अगर 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45, हाफ बताना है ना। ऐसे अगर 1/3 बताना है 90 डिग्री का तो 30 डिग्री आएगा। अगर 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अगर हमें इसको 2 टाइम बताना है 90 डिग्री का तो उसको डबल करना पड़ेगा, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे यहाँ लिखा हुआ कि मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्टिकर ऑन पेज 30। जो वो जो उसको स्टिकर को हिट कर रहा है तो वो कौन सा एंगल बना रहा है। अगर वो यहाँ से इसको हिट कर रहा है और ये जो बिल्कुल बीच में जो है स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल कौन सा बना 90 डिग्री का। अगर वो हिट करके यहाँ पे आ रहा है तब भी ये जो है 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 1/3 बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया, ये भी 30 डिग्री का, यानी कि ये जो है कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्राइक ऑन पेज 30, इट मीन इसका जो आंसर है 30 डिग्री का जो है इसमें एंगल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है कि आप इस तरीके से एरोप्लेन बनाएं पेपर से। तो ये सब एक्टिविटी दे रखी है। जो उसके बाद है फाइंड द एंगल 45 डिग्री 90 डिग्री व्हेन यू ओपन द योर प्लेन। जब इस प्लेन को आप बनाने के बाद ओपन कर लेंगे तो 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल आपने इसमें से ढूंढना है। ठीक है, जो पेज फोल्ड करने से बन जाते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक योगा के तरीके से ही बता रखा है कि एंगल विद योगा, जो हम योगा के अंदर अलग अलग तरीके के जो आसन करते हैं उसमें भी हमारे एंगल्स बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है रहमत जो है अलग अलग तरह के जो आसन कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। इसके अंदर देखो ये लेस देन 90 डिग्री बन रहे हैं दोनों एंगल। अब ये जो है ये मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, ये भी जो है ये मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ये भी मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो है लेस देन 90 डिग्री बन रहा है इधर। ठीक है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में वो यही समझाना चाहते थे कि हमारे आसपास शेप्स भी हैं और एंगल्स भी हैं और हमें जो है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। एंगल जो इस चैप्टर में मेन आपकी बात हुई है वो बात हुई है 90 डिग्री की, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री की जो है ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर बात हुई है, जो कि मैंने आपको इसमें समझा ही दिया था कि जो है 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा राइट एंगल जिसको 90 डिग्री कहते हैं। और जो इसके आगे की तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं, चाहे वो इस तरीके से बने चाहे वो इस तरीके से बने, तो ये सब जो है लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑब्ट्यूज होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि इस तरफ के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, यानी कि 90 से ज़्यादा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, इसकी ज़्यादा बात नहीं हुई इस चैप्टर के अंदर। मेन जो है इन 3 एंगल्स की ही बात हुई है। तो होपफुली आपको ये सब जो है पूरा चैप्टर जो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। और इसके आने वाले जो आगे के चैप्टर हैं वो भी हम इसके अंदर
कंप्लीट करेंगे। जो ये जो पूरी बुक है इसके जितने भी चैप्टर हैं वो आपको इस वीडियो में इस चैनल के अंदर जो हैं वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आने वाले जो इसके चैनल वीडियोज़ हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो भी हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।